Shalbawe Hasini Hamkrayo, Hakodor Habang Jutake Mokol Juhu, Shamang Klaitogo, Monty Pokok, Narendra Modi Nedil Mumbai, Kalsari Lukasha, Yafri Narzakitogo, Hasini Hamkrainoti, Monty Okra, Professor Dr. Manik Shabai, Kok Shaka, Shagorong Salchandavo, Hasini Narawai Tong Tayo, Koktamatre Pandakai, Obahana Kok Shaka, Union Minister of State for Road Transport and National Highways, Ojoi Tamta, Koktamatre Buskango, Hasini, Shaltam Bere Mogo Fai, Minister of State, Ojoi Tamta Saga 2014 Bishibo, Hakotoro, Narendra Modi, Faimani, Olishibino, Ari Amsini, Hasini, Hamkrainabagi Shamong, Klaitongo, Judaki Mokolivoi, Abani Bishingo, Lamani Shimichangi, Jung Ferang, the Shakhamni Shep, Kabamabakto, Shamok Klaitogo, Boteva Shaga, Hakotoni, Monty Rock, Shagove, Hastivo, Trevino, Takplaya, Visit Klaitongo, Beratongo, the Hamkrani Shamong Butano, Cherry Daitongo, the Jejal Tonki, Abono, Light Sakano, Jai Klaitogo, Boteva Shaga Tribra Hastivo, Tangnai Joravo, Kaisha, National Highway, Tomonifia Batabu National Highway, Hastivo, Kaitok Tongo. कई दिनों से राज्यवार बैठने की जिम्मे भी ले रहे हैं सड़क परिवहन और उसी परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट का और त्रिपुरा का ये सारा क्षेत्र की दिल्ली में ली है और पिछले 2 दिनों से जो हमारे यहाँ पर को मंत्रालय के काम चल रहे हैं उन कार्यों को हम लोग मैं सेल्फ विजिट कर रहा हूँ उसमें देख भी रहा हूँ और जो काम चल रहे हैं उनको भी देख रहे हैं और आगामी आने वाले समय में त्रिपुरा के अंदर अच्छा और बढ़िया रोड नेटवर्क और बढ़िया बने इसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अष्टलक्ष्मी का नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया है और पहली बार देश के अंदर 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के जहां आम जनमानस की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है तो वैसे ही देश के अंदर जो हमारे राज्य हैं जो सीमा से लगे राज्य हैं जहां डेवलपमेंट तेज गति से देश की आज़ादी के बाद होना चाहिए था इसकी चिंता नहीं रही और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस लक्ष्य को लिया और 2024 में इन 10 वर्षों के अंदर बहुत सारे जो डेवलपमेंट के पैरामीटर रखे गए थे चाहे रोड नेटवर्क के चाहे बिजली के चाहे पानी के शिक्षा के मेडिकल के इन सभी चीज़ों पर केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री लगातार काम भी कर रहे और उस सब कनेक्टिविटी को देने का लक्ष्य भी और इसी प्रकार से आप सबके भी ध्यान में आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के अंदर भी 15 दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास रहते हैं और अपने विभाग की समीक्षा के अलावा जो भी हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ कहीं ना कहीं केंद्र की चलने वाली योजनाओं का भी समीक्षा बैठक उनका संचालन उनकी मॉनिटरिंग होगी। इन्हीं को त्रिपुरा के विकास में हम जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रोफेसर साहब और केंद्र की योजनाओं का अक्सर पालन हो रहे हैं उन योजनाओं को हम लोग पर काम कर रहे हैं। तो पहले भी 2019 में भी टेक्सटाइल होती तब भी आया एनुअस टेक्सटाइल था और मैं तब यहीं अगरतला से माता के दर्शन करने के लिए गया था तो इतनी समस्याएं सिंगल रोड आज वो टूले अगर मैं कल टूले में गया तो मुझे तब भी उसमें समस्या दिख रही कि वो भी इन 7-8 वर्षों में 2016-17 में पूरा हुआ होगा मगर उसमें भी ट्रैफिक काफ़ी है क्योंकि पूरे देश में के लोग आते हैं यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टेशन से सामान आता है वो दूसरे राज्यों से ही आता है अपना जितना कहना चाहिए कि हम जो उत्पाद है वो हमारे राज्य के लिए उसके अलावा भी हमको बाहर से यहाँ आयात करना पड़ता है दूसरे राज्यों से तो इस पर भी हमने विचार किया है और पिछले दिनों केंद्र में जो बैठक थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विषय रखे हैं उन विषयों पर भी केंद्र सरकार चिंता कर रही है। पहले यहाँ पर रेल नेटवर्क भी 2016 से पहले जो था वो बिल्कुल इंटरमीडिएट था रोडगेज भी हमारी सरकार आने के बाद यहाँ हुआ और अगरतला एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है टर्मिनल की जो है उसका निर्माण हमारी सरकार ने किया जिसमें कि उत्तर पूर्व को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने जा रहा है
इसके लिए भी हमके लिए बहुत बधाई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये काम हो रहे हैं। मेरे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का एक ही NH है, एक ही रोड को हम NH करके बुलाते थे। आज ये 6 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर हमारे निर्माण और सब हमारे NHIDCL हमारे ईडी बैठे यहाँ पर अजय बिश्नोई, ये लगातार इनकी टीम यहाँ देख रही है कि आप लगातार देख रहे हैं। तो ये 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिससे कि यहाँ का त्रिपुरा का रोड नेटवर्क एक अपने आप में अद्भुत बनता जा रहा है और भी हम लोग आगे इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। त्रिपुरा को दक्षिणी पूर्व एशिया का प्रमुख द्वार बनाए जाने के लिए राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे लिंकिंग की कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे हमारा व्यापार है, पर्यटन है, स्थानीय रोजगार वो बढ़ेगा। NH8 जो कि 371 किलोमीटर का है, जो कि आसाम के करीमगंज के त्रिपुरा से सबनुलतुक को जोड़ता है, ये भी त्रिपुरा के लिए बहुत बड़ा जीवन रेखा है, जिससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी है उसके माध्यम से हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ताकत मिल रही है, जिससे नए व्यापार के आने वाले स्रोत को ताकत मिलेगी। त्रिपुरा जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पाद है, क्योंकि रबड़ का मैं आज कई प्लांटेशन में अभी भी गया था, कल भी मैं कुछ जाने वाला हूँ। अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर रबड़ का प्रोडक्शन पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे अपने आप में, जहाँ हम बात करते हैं रबड़ की, तो उसकी भी आने वाले समय के अंदर जो इंडस्ट्री है, रोजगार है, वो बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भी हमको थोड़ी बहुत समस्याएं यहाँ रहती थी, तो आज हमारे लगातार प्रवास के बाद, बातचीत के बाद, जो हमको रोड बनाने के लिए हमको जमीनें चाहिए, चाहे फॉरेस्ट लैंड है, NDD का पैसा जमा करता है, रोड के लिए डेवलपमेंट के लिए पेड़ हटाने पड़ते हैं, और जो पब्लिक की ज़मीन रहती है, जो लोगों की नाप जमीन रहती है, उसके लिए भी हमारा भूमि करी पोर्टल के माध्यम से लोगों को पैसा समय से मिले और रोड भी समय से बने, इस पर भी हमारा काम हो रहा है। पिछले दिनों बरसात के कारण पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा। आज मैं कुछ रोडों की समीक्षा कर रहा था, तो उसमें 52% ही हम रोड की जमीनों को ले पाए। जब तक 100% जमीन नहीं ले पाएंगे तो हम रोड का निर्माण नहीं कर पाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना हुआ है, अधिकारियों के साथ बैठना है, तो उन्होंने बोला है कि हम उसको 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर जितने भी फॉरेस्ट की क्लियरेंस है और प्राइवेट लैंड की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनका पैसा सरकार हम लोग देते हैं, जो उसके मानक है उसके अनुसार हम लोग पैसा देते हैं, उनके खाते में देते हैं, वो काला की रिपोर्ट करने के बाद क्लियरेंस मिलेगी तो हम फटाफट उसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्योंकि पिछले दिनों बारिश के कारण भूस्खलन के द्वारा भी बहुत सारी रोड में डैमेजिंग हुआ है। CM साहब ने इस बात को बोला है, हमने बोला है कि आप इसके हमारी डिटेल्स में हम इसको देख रहे हैं, हम भी इसके कारण से जो डैमेजेस हुए हैं उसको ठीक करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, इसके लिए कर रहे हैं। एक बताना चाहिए कि जहाँ हम यहाँ पर को त्रिपुरा राज्य में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है 793 किलोमीटर है, जिसमें 793 में 750 किलोमीटर NHIDCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो सिर्फ 2014 में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस विभाग को बनाया गया, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट और जो त्रिपुरा है, इन राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल के अंदर ये काम है। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे रोड डेवलपमेंट का काम जहाँ BRO करता है, तो उसी के साथ साथ क्योंकि काम तेजी आ रही है, प्रगति आ रही है, तो ज़्यादा काम करना है। 2014 में NHIDCL का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से किया, और सौभाग्य से आपके इस राज्य में भी लगभग 750 किलोमीटर रोड में NHIDCL काम कर रहा है। और अब हमारे जो ये स्टेट का लोक निर्माण विभाग है, उसके पास 43 किलोमीटर रोड भी NH के राज्य के पास है, NH PWD के पास, उस पर भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। त्रिपुरा राज्य में सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा हम 12,000 करोड़ रुपए का लगभग 664 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हम काम की स्वीकृति कर रहे हैं, स्वीकृति कर चुके हैं, जिसमें से 4271 करोड़ की लागत से 362 किलोमीटर लंबाई की 14 परियोजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, और 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं।
ऐसे लगभग 787 करोड़ की लागत से 36 किलोमीटर का हम राष्ट्रीय राजमार्ग 208 पर भी एक परियोजना को अगले महीने से हम उसको शुरुआत करने का। एक ये चुराई बाड़ी और अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 जो कि चंपकनगर से खेरपुर खंड को 4 लेन के चौड़ीकरण के लिए 921 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया हमारा। यह परियोजना हम इसको 26 में इसको हम पूरा कर लेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण रोड आपके हमारे त्रिपुरा की है। अगरतला बाईपास जो कि 25 किलोमीटर का काम हमारा शुरू हुआ है, 2% काम हमने कर भी लिया है, उसकी शुरुआत ही किया है। जो अगरतला वेस्टर्न साइड अमतली से लेम बेचुरा खंड के 4 लेन को करीब 200 करोड़ की लागत से परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया। यह परियोजना 2027 तक इसको पूरा कर लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 208 खोवाई से हरियाणा खंड को 4 पैकेज में विभाजित किया है। इसको मैं आज इसकी मॉनिटरिंग की मैंने डिस्ट्रिक्ट में की और 2 लेन के साथ इसमें पैक शोल्डर के साथ इसको रोड के चौड़ीकरण के 2427 करोड़ की 4 परियोजनाओं में 3 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसको भी हम 2026 तक पूरा कर लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के करीब 89 किलोमीटर चौराई बाड़ी अगरतला खंड के 4 लेन DPR का काम चला है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी मैंने अभी बात करी कल मुझे कुछ ध्यान दिए थे। इसकी DPR का काम हमारा चल रहा है। कभी CM साहब के साथ हम लोग बैठे थे तो कुछ सजेशंस उन्होंने और दिए, तो उसमें हम DPR का थोड़ा हम रिविजन करके उसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो उनके बहुत विचार करने के बाद उन्होंने दिया है। उस पर भी मैंने अपने अधिकारी को बोला कि DPR में उसको जोड़ा जाए। ये लगभग हमारी 3420 करोड़ रुपए की लगभग ये आय इस परियोजना का DPR हो रहा है। उदयपुर से सोनामुरा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर 11 किलोमीटर लंबाई के 4 बाईपासों के पैक शोल्डर के साथ 2 लेन की DPR का काम भी हमारा चल रहा है, जिसकी लागत लगभग 380 करोड़ रुपए आएगी। इसको भी हम मंत्रालय में मैंने अपने डिपार्टमेंट से जल्दी इसकी भेजने के लिए बोला, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि जिस प्रकार से रोड नेटवर्क को हम और बेहतर और अच्छा बनाएं, इसके लिए ये सब चीजें करने की आवश्यकता ही है। अगरतला बाईपास जो कि पूर्वी हिस्से खैरपुरा से लेम्बो चेरा छोरा 10 किलोमीटर लंबाई का खंड की DPR का काम चल रहा है, जिससे अगरतला बाईपास के साथ साथ अगरतला शहर के चारों ओर एक रिंग रोड बन जाएगा, जिससे आने वाले समय के अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट में जो हमारा राज्य का राजधानी है उस दिशा में जाएंगे। किलोमीटर से हमारी बाईपास बन जाएगी तो ये रिंग रोड बन जाएगी, जिससे अगरतला शहर में प्रवेश किए बिना ही हम एक दूसरे से जगह को जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अगरतला से उदयपुर खंड के 4 लेन में चौड़ीकरण के लिए DPR आमंत्रित की गई है। आज उसकी DPR हमारी खुल भी गई है। आज ये बधाई की बात है। आने वाले समय के अंदर उसको भी हम DPR को टेंडरिंग की जो प्रोसेस है वो भी हमारी बहुत जल्दी हम उसको चालू कर देंगे। उसका लाभ भी हमारे त्रिपुरा राज्य को मिलेगा, त्रिपुरा वासियों को मिलेगा। और अभी बात आई है कि हमारा CRIF जो हमारा फंड होता है, जो स्टेट की रोड्स होती हैं, उन रोड्स के इस महत्व को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार उसमें बजट का प्रोविजन करती है। पिछले बार हमने करीब यहाँ 35 करोड़ के आसपास हमने उसकी रोडें स्वीकृत करी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मंत्री जी से भी आग्रह किया, तो उन्होंने हमको 100 करोड़ रुपए तक की लगभग CRIF में फंड्स के लिए निवेदन किया है। तो इसको भी अभी हम मंत्रालय में पहुँचने के बाद जो भी हम कार्रवाई करेंगे। एक लॉजिस्टिक पार्क की बात भी हमने करी है, जो कि चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, मोटर रोड कनेक्टिविटी है और ट्रेन कनेक्टिविटी है, और साथ में वाटरवे कनेक्टिविटी है। इस तरीके का हमने पिछले टाइम में बहुत बड़ा मल्टी लेवल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत हमने देश में बहुत जगह कर रहे हैं। आसाम में भी हमने जो ही घोपा एक जगह है वहाँ हमने किया है। तो उसी मॉडल के रूप में हम इधर भी हम चाहते हैं कि ऐसा त्रिपुरा को भी एक लॉजिस्टिक मल्टी लेवल लॉजिस्टिक पार्क मिले। तो इसके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है। उसके लिए हमको नए मीडिया की आवश्यकता है, CM साहब ने उसको प्रोवाइड करने की बात की है। तो इस तरीके का ये काम इस राज्य के अंदर हो रहा है।
मेरा आज नाभीचेरा स्थित बागवानी अनुसंधान केंद्र में भी जाना हुआ, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड पहाड़ी राज्य से ही हूँ और इसलिए हमारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सके, मैं यहाँ के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पैटोटे के सीड पे बहुत अच्छा काम किया है। पैटोटे सीड नहीं तो आलू को ही काट के लगाना पड़ता था, अब वो एक छोटे से डब्बे में भी 1 हेक्टेयर में हम दे सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बचेगा। ऐसे हमारे साइंटिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट के माध्यम से देश के अंदर भी एक क्रांति पूरे देश भर में आ सकती है। इस तरीके के हम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को हम आगे बढ़ाएं, हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर काम करेगी तो हम टेक्निकली साउंड होंगे। और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। वहीं खवाई जिले में सरकार की विविध योजनाओं में आज मेरे को जाने का हुआ। PMGSY के 4th फेज के लिए हमने योजना बनाने के लिए उन्होंने बनाया है। CRIF में राज्य को बजट देंगे। NH के एनुअल प्लान के लिए भी हमने चर्चा करी है। जो एग्जिस्टिंग लोग NH के पास है उसके लिए भी हमने बोला है कि वो एनुअल प्लान को और तेज गति के साथ उसके DPR केंद्र सरकार को दे दें, जिससे कि हम NH के एनुअल प्लान में भी हम बजट का प्रोविजन करके त्रिपुरा के विकास में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी नितिन गडकरी जी की ताकत को जोड़े और ताकत के साथ काम करें। ये पदमबिल ग्रामीण विकास खंड में आज ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला और वहाँ की माताओं बहनों के साथ बातचीत करके लगा कि यहाँ की माताएं बहनों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारा स्किल है और बहुत सारा वो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में ताकत दी जाए, उस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। मैं स्वयं देख कर आया। यहाँ के सहायता समूह की बहनों से मुलाकात भी की और उनको आर्थिक सहायता भी उनको मिल रही है। महिलाएं कई प्रकार के लघु उद्योग कर रही है। PICTL आज यहाँ हमने बैम्बू और क्रेन डेवलपमेंट संस्थान का भी आज मैंने अभी दौरा किया, तो क्योंकि ये भी मुझे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं टेक्सटाइल मंत्री रहा हूँ, तो हैंडीक्राफ्ट्स और इसके काम को देखने के अवसर के साथ साथ क्योंकि ये सेल्फ लोगों को ताकत देते हैं, स्वयं का रोजगार प्रदान करते हैं, इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। हाँ, विश्वकर्मा योजना के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले लोगों के साथ मिलना हुआ और बैम्बू के बहुत सुंदर अच्छी चेयर्स बनाई हैं, उन लोगों ने बहुत काम कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट। विश्वकर्मा योजना के प्रधानमंत्री जी की चलाई गई योजना का भरपूर लाभ त्रिपुरा राज्य के हमारे कारीगर लोग और स्किल करते हैं। जो किटों का जो किट दिए जाते हैं उन किटों का स्वयं वो प्रशिक्षण भी करते हैं। तो ये अपने आप में एक अनुभव मेरा आज मैंने विजुअल देखा, अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन इससे संबंधित है तो मुझे पूछ सकते हैं। आज आप ख्वाई विजिट किए, उसी समय देखा गया है कि रोड और पानी के लिए लोग ब्लॉक करके रखे थे रोड। अभी भी उस किसी जगह पे रोड अभी भी सही तरह नहीं है, इसी कारण से लोग रास्ते पे आए हैं, रास्ता ब्लॉक करके रखे हैं, पानी की भी किल्लत है। तो सरकार इसको बेहतर करने के लिए क्या सोच रही है? पहले तो क्या है कि आज मैंने बहुत सारी समीक्षाएं कुछ चीज़ों के अंदर की है, जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो पानी अगर मिले उसकी भी समीक्षा की है। बल्कि आज मैंने एक रिपोर्ट का कि 3% उस जिले के अंदर उन्होंने पानी का प्रोवाइड किया। मैंने वहीं से एक फोन भी किया उस जिले से एक प्रधान जी, तो मैंने पूछा कि भाई आपके घर में पानी कोई नलके आ रही है? मैंने कहा पर्याप्त पानी आ रहा है। उन्होंने कहा पानी तो पर्याप्त आ रहा है मगर हमको और पानी की आवश्यकता है। तो उन्होंने मैंने बोला कोई कनेक्टिंग रोड कनेक्टिंग उसमें पानी छोड़ने को कहे, हाँ हमारे वहाँ पर कनेक्टिंग नया स्रोत जिसमें जोड़ा जाएगा नया, उसके बाद प्रॉपर हो जाएगा, वो उन्होंने स्वीकार है। अभी चूँकि मैंने बोला ही अभी आपको पिछले 100 सालों के अंदर यहाँ कहा पिछले महीने आने वाला था और पिछले महीने में इसीलिए यहाँ आया कि यहाँ बहुत पानी हो गया, सारा रोड ही भर गया। तो दिक्कत तो पानी और ये सब चीज़ें आपदाएँ आती हैं। मैंने आपको बोला कि हमको CM साहब से भी बात करें कि जो रोडें थोड़ा गड़बड़ होती है उसको हमको DPR हमको दे दीजिए, हम उसको। सर दूसरी एक बात है कि जो अगरतला रेल स्टेशन है वहाँ जाने का जो रोड है वो देखा गया है कम से कम 2.5 साल हुआ है, वो रोड अभी तक नहीं बना है। तो सर वो स्टेट का रोड है, मैंने आपको बोला कि स्टेट की रोडों को लेकर हम CRIF में पैसा दे देंगे, नो प्रॉब्लम उसका DPR, क्योंकि वो NHAIDCL का रोड नहीं है, वो यहाँ का स्टेट हाईवे है। स्टेट बताइए सर। मेरा नाम सम्राट चौधरी है, मैं न्यूजीलैंड का TV चैनल से हूँ। राज्य में 6 नेशनल हाईवे हैं, उनका कंडीशन क्या है आपके हिसाब से? मतलब संतोषजनक है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है?
आपको मैंने बताया जैसा कि पहले यहाँ 2014 से पहले एक ही NH का रोड था, NH 44। अब यहाँ हमारे 6 NH के रोड और अभी नई रोड्स भी हम के उसके DPR जैसे बाईपास है, बहुत सारा वेस्टर्न और ईस्टर्न बाईपास भी रोड हम नया भी कर रहे हैं। अभी जो रोड हमारी पहले बनी है उनमें भी हम जो 2 लेन थे उसको भी 4 लेन की DPR बना है। तो रोड बनेगी और बढ़िया बनेगी और अच्छी बनेगी। मतलब 2014 के बाद से रोड्स में बहुत सारा अंतर है, बहुत अच्छी रोड है और इसलिए हमारा भी दौरा चल रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि NHIDCL जैसा डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के साथ साथ उत्तराखंड हिमाचल के लिए बनाया है, ये इसी बात की चिंता है। NH 8 जो है अभी अठारमुड़ा और उस एरिया में उसका कंडीशन बहुत ही खराब है। मतलब ट्रक अटक जा रहे हैं, उल्टा हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स भी आ रहा है। इस बीच तो मैंने आपको बताया कि पिछले बार जो हैवी रेन हुआ है उसके कारण हमारी रोडें डैमेज हुई हैं। पर कंडीशन बारिश से पहले की है। यानी जो रोड में आपने बुलाया है इसी के लिए हम लोगों ने अपने अधिकारियों को यहाँ लगाया कि बहुत जल्दी जहाँ पर ऐसी समस्याएं पिछले दिनों हैवी बरसात के कारण हुई वो यही नहीं हुई, पूरे देश भर में हुई। मेरे उत्तराखंड में भी हमारे 3 जगह ऐसी रोड डैमेज हो रही है जिसको हम बार बार बना रहे, हर तीसरे दिन गिर जा रही है क्योंकि इतना पहाड़ शिफ्ट कर दिया बरसात। मगर मैंने बोला कि सभी रोडों के लिए हम जितना भी जहाँ पर गाड़ी धंस रहा है आपने बताया ऐसे लोकेशंस को हमने टारगेट किया है, मेरे मंत्रालय के लोगों ने देखा उसको हम जल्दी उसका मेंटेनेंस करेंगे। मैं तपस देव आकाशवाणी से। अच्छा, आपने बताया 6 नेशनल हाईवे है त्रिपुरा में, 14 के बाद कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट ये हुआ है और कितना आपने दिया अभी तक? मैंने आपको बताया लगभग हमने 12,000 करोड़ रुपए के 664 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के 684 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम कर चुके हैं। 4,271 करोड़ रुपए की लागत से 342 किलोमीटर लंबाई की 14 परियोजनाओं का सफलतापूर्वक हम पूरा भी कर चुके हैं और 6,983 करोड़ रुपए की लागत से 288 किलोमीटर की 15 परियोजनाओं में हमारा काम चल रहा है। ठीक सर।